नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक दलित संघर्ष बीदर जिला समिति की ओर से कर्नाटक सरकार के बजट में SC, ST, OBC के लिए बजट अनुमत करने की मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर को दिया गया मेमोरेंडम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी को बताया सबसे अनुशासनहीन पार्टी। संजय राउत ने की महाराष्ट्र का सीएम बदलने की भविष्यवाणी, बोले शिंदे और बागियों का खेल होगा खत्म। कौन सा ज्योतिषी ऐसी सलाह दे रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सरकार गिरने के कयासों का उड़ाया मजाक। कुंवारों पर मेहरबान हरियाणा सरकार, 45 से 60 साल तक के अविवाहितों को मिलेगी पेंशन। सुशील कुमार मोदी का जेडीयू में टूट का दावा, कहा नीतीश कुमार के कई नेता बीजेपी के संपर्क में। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज बीदर की डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में कर्नाटक दलित संघर्ष बीदर जिला समिति की ओर से कर्नाटक सरकार के बजट में SC, ST, OBC के लिए बजट करने की मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से कर्नाटक सरकार को एक मेमोरेंडम दिया गया और बीदर जिला और कर्नाटक के SC, ST समुदाय के लिए बजट अनुमत करने की अपील की गई। इस अवसर पर कर्नाटक दलित संघर्ष बीदर जिला समिति के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के अधिकारी ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। तो वहीं केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की कवरेज। आज के दिन हमारे कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के ओर से आज हमने बीदर जिलाधिकारी की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को हमारा एक मेमोरेंडम था। वो मेमोरेंडम में जो बजट आज से जो चल रहा है वो बजट में हमारे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक जो भी हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के हित के अंदर जो बजट इशू करना बोल के, तो बजट में हमारे डिमांड्स लागू करने के वास्ते आज ने हमने बीदर DC के थ्रू हमारे स्टेट CM को हम मेमोरेंडम भेजा है। ये मेमोरेंडम में हमारे जो भी हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के जो डिमांड्स है वो डिमांड का पूरा हमारे जो सरकार ने हमारे हित के अंदर लागू करना बोल के हमारा होता है, मतलब हमारे डिमांड है। वो आज ये मेमोरेंडम दिए हम कर्नाटक दलित संघर्ष समिति वर्ष के। मेरा नाम राजकुमार मूलभारती, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। आज गुरु पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। ये दिन गुरुओं को समर्पित है। इस दिन गुरुओं की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से बहुत लाभ मिलता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। दरअसल महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था और उन्हें दुनिया के पहले गुरु का दर्जा दिया गया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास के सम्मान में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आज सोमवार 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा 2023 के दिन बीदर शहर के मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। बीदर के सरदार वल्लभ भाई नगर में स्थित साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। यहाँ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व सुबह 5 बजे से शाम तक रहेगा और पालकी निकली जाएगी। इस तरह गुम्पा के सिद्धा रोड मठ में भी श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा मनाई और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने सिद्धा रोड मठ स्वामी का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके अलावा बीदर के सभी मंदिरों में गुरु पूर्णिमा मनाई गई, मिठाई वितरण की गई और भोजन कराया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। सभी साईं भक्तों को आज के दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्त लोगों के लिए शुभकामनाएं, जो कि विशेष रूप से आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव बीदर के साईं बाबा मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में मनाया जा रहा है। मैं संजय यादव, फाउंडर और प्रेसिडेंट ऑफ साईं बाबा मंदिर, जो कि 11 साल से हम यहाँ पे बाबा के मंदिर में हर उत्सव बनाते हैं, जैसे कि रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, अपना स्थापना दिवस। इस वजह से जो कि यहाँ पे हज़ारों भक्त आते हैं और बाबा के दर्शन के लिए, और इसी अवसर पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बाबा के मंदिर में सभी कार्यक्रम होते हैं। तो इसी प्रकार से शाम में 5 बजे पालकी का भी उत्सव होता है और उसी तरह
जो कि महाप्रसाद का भी कार्यक्रम रखा जाता है, जो कि 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। इसमें हज़ारों भक्त आकर महाप्रसाद ग्रहण करके बाबा को नमन कर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी गुरुओं का एक विशेष महत्व दिया जाता है। तो उसी प्रकार से बाबा के मंदिर में भी विशेष रूप से बाबा को अलंकार किया जाता है और उसी अवसर पर आज एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी के लिए विशेष रूप से शुभकामनाएं। ओम साई राम, ओम साई राम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि तथ्य ये है कि भाजपा ने अभी तक विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन नहीं किया है। ये दर्शाता है कि उस संगठन में गुटबाजी है और इसे सबसे अनुशासनहीन राजनीतिक दल करार दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, इससे साफ पता चलता है कि उनके बीच गुटबाजी है। सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि भाजपा खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन ये सबसे अनुशासनहीन पार्टी है। रविवार शाम कर्नाटक के हिरियूर शहर में एक बस टर्मिनल में एक निजी वाहन मालिक ने कथित तौर पर महिला केएसआरटीसी यातायात नियंत्रक पर हमला किया। पीड़िता जैसी नेत्रावती ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को बस टर्मिनल में खड़े निजी वाहनों को हटाने का निर्देश दिया। अधिकांश वाहन मालिकों ने निर्देश का पालन किया, लेकिन एक ड्राइवर सुब्रमणि ने उस पर हमला किया। जब उसने चेतावनी दी कि अगर वाहन वहां से नहीं हटाए गए तो टायर की हवा छोड़ दी जाएगी, तो महिला हाउसकीपिंग स्टाफ ने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और इसका अंदेशा बहुत पहले से लगाया जा रहा था। बीते रविवार को एनसीपी नेता अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद लेते हुए शामिल हो गए। वहीं अजित पवार के इस कदम से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में खलबली मच गई है। कांग्रेस के उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नेता लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अजित पवार अगस्त तक सीएम बन जाएंगे। ये शिंदे के लिए बड़ा चैलेंज है और हमारे पास से गए 40 विधायक भी लटक जाएंगे। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि एजेंट अजित पवार डिप्टी सीएम बने, राजनीति में कोई भूचाल नहीं आया है। संजय राउत ने कहा कि ये होने वाला था, ये बीजेपी की राजनीति से हम परिचित हैं। पहले शिवसेना को तोड़ा जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, अब एनसीपी को तोड़कर वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार बड़े नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, विपक्षी एकता को कोई दिक्कत नहीं होगी, जनता इन्हें 2024 में सबक सिखाएगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए।
Wisdom Groups of Institution, Head Office near Basveshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो नियमित तौर पर उनकी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी करते रहते हैं और आश्चर्य जताते हुए कहा कि आखिर वे किस ज्योतिषी की सलाह लेते हैं। शिंदे का ये बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता अजित पवार के 8 अन्य विधायकों के साथ सरकार में शामिल होने के बाद आया। पवार ने राकापा के रुख से अलग जाते हुए शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ही दिन से विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार के गिरने का पूर्वानुमान लगा रही है। अब वे बहुत हताश हो गए हैं। मुझे सोचकर ताज्जुब होता है कि उन्हें कौन सा ज्योतिषी ऐसी सलाह दे रहा है। शिंदे यहां नगर निकाय के कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां पर उन्हें अपराह्न 2 बजे पहुंचना था, लेकिन वो शाम 6 बजे पहुंच सके। उन्होंने दिन में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में कहा, मैं देरी से आया क्योंकि ऑपरेशन में व्यस्त था।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार 45 से 60 साल की उम्र वाले अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना लाने पर विचार कर रही है। सीएम खट्टर ने करनाल के कल्लामपुरा गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार 1 महीने के भीतर इस स्कीम के संबंध में फैसला लेगी। कार्यक्रम के दौरान 60 साल के एक अविवाहित व्यक्ति की पेंशन संबंधी शिकायत के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार एक योजना शुरू करने के बारे में विचार कर रही है। तब उन्होंने 45 से 60 साल की उम्र के अविवाहित लोगों के लिए पेंशन की बात कही। सुप्रीम कोर्ट हाईटेक हो गया है। पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम की शुरुआत हो चुकी है। 73 साल के इतिहास में अब भारतीय न्यायपालिका के पूरी तरह हाईटेक होने की शुरुआत है। आज से सुप्रीम कोर्ट की पहली 3 कोर्ट ग्रीन हाईटेक कोर्ट बनी। कोर्ट में अब न फाइलें होंगी, न कोर्ट रूम में पिछले 50 सालों के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की किताबें होंगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की नई पहल है। अदालत कक्षों में बड़े एलसीडी भी लगाए गए हैं। वकीलों के लिए भी हाईटेक सुविधाएं हैं। मशीनों के जरिए कागजात जजों को दिखाए जा सकेंगे। जज भी कानून की किताबों की जगह डिजिटल तरीके से विभिन्न फैसले देख सकेंगे। कोर्ट 1 से 5 को अलावा कॉरिडोर, मीडिया रूम, वेटिंग रूम आदि में वादियों, वकीलों और मीडिया कर्मियों के लिए वाईफाई की शुरुआत हो गई है। दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। बीजेपी नेता के इस दावे के साथ ही जेडीयू में टूट की बात जोर पकड़ने लगी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब जेडीयू में भगदड़ मचेगी, लेकिन नीतीश कुमार के वापस से एनडीए में आने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया है, चाहे नीतीश जो कर ले तो भी एनडीए में वापसी नहीं होगी। देखिए, बिहार में बगावत की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों से किसी विधायक या सांसद से मिलने का 1 मिनट का भी वक्त नहीं दिया है। सांसद लोगों को इंतजार करना पड़ता था, अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल
का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्रेन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब दिल्ली मेट्रो को येलो लाइन में पड़ने वाले इस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम सिटी सेंटर करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। डीएमआरसी ने बताया कि इसके तहत सभी आधिकारिक दस्तावेजों, साइनेज और अनाउंसमेंट में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे इसे बदल दिया जाएगा। पठान फिल्म के बाद से फैंस बेसब्री से शाहरुख खान की फिल्म जवान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार और भी लंबा लगने लगा है क्योंकि जब हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का चंद सेकंड का टीजर रिलीज किया, तब से लगातार फैंस ट्रेलर को देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन अब इस फिल्म का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है। खास बात है कि इस फिल्म के ट्रेलर को पहले थिएटर में रिलीज किया जाएगा। खबरों की माने तो शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान फिल्म का ट्रेलर मिशन इम्पॉसिबल फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी, उसी के बीच में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जवान फिल्म का ट्रेलर भी उसी दिन रिलीज हो सकता है, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री अपने बयानों व कई बार अजीबोगरीब हरकतों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने बयान को लेकर नहीं बल्कि हैरान कर देने वाले हरकत के चलते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 73 वर्षीय ख्वाजा आसिफ अचानक अच्छा बनियान पर नहर में छलांग लगा दी। अब लोग उनकी जमकर फिरकी ले रहे हैं, साथ ही मजेदार कॉमेंट्स भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अक्टूबर में संभावित चुनाव के मद्देनजर अपने
अपने गांव सियालकोट गए हुए थे। इस दौरान उनके साथ काफी अधिक संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। इस बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने समर्थकों के बीच कच्छा बनियान पहनकर नहर में छलांग लगा दिए। वहीं काफी देर तक पानी में बच्चों की तरह नहाते रहे। घटना रविवार की बताई जा रही है। तो वही बताया जा रहा है कि आसिफ गर्मी से इस कदर परेशान थे कि उन्होंने पुल पर पहुंचते ही ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और फिर छलांग लगा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक दलित संघर्ष बीदर जिला समिति की ओर से कर्नाटक सरकार के बजट में SC, ST, OBC के लिए बजट अनुमत करने की मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर को दिया गया मेमोरेंडम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी को बताया सबसे अनुशासनहीन पार्टी। संजय राउत ने की महाराष्ट्र का सीएम बदलने की भविष्यवाणी। बोले शिंदे और बागियों का खेल होगा खत्म। कौन सा ज्योतिषी ऐसी सलाह दे रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सरकार गिरने के कयासों का उड़ाया मजाक। कुंवारों पर मेहरबान हरियाणा सरकार। 45 से 60 साल तक के अविवाहितों को मिलेगी पेंशन। सुशील कुमार मोदी का जेडीयू में टूट का दावा। कहा नीतीश कुमार के कई नेता बीजेपी के संपर्क में। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।